राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक छोटा सा कस्बा था, रामगढ़। इस कस्बे के बीचों बीच एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान बहुत साधारण थी, लेकिन पूरे कस्बे में उसकी पहचान थी ईमानदारी। इस दुकान को चलाते थे लगभग 60 साल के बुजुर्ग श्यामलाल। ये दुकान श्यामलाल ने नहीं, बल्कि उनके पिता ने शुरू की थी। श्यामलाल को बचपन की एक बात हमेशा याद रहती थी। दुकान से सामान बेचना आसान है, लेकिन भरोसा बेचना सबसे मुश्किल होता है। समय के साथ कस्बा बदल गया, नई नई बड़ी दुकानें खुल गई, लेकिन श्यामलाल की दुकान वैसी ही रही। लकड़ी की अलमारी, पुराना तराजू और एक टूटी कुर्सी। श्यामलाल अपने बेटे रवि और बहू सीमा के साथ रहते थे। रवि पढ़ा लिखा था और दुकान संभालना चाहता था, लेकिन उसके विचार पिता से अलग थे। पिताजी, हमारी दुकान हमेशा खाली क्यों रहती है? खाली दुकान से ज्यादा जरूरी भरा हुआ भरोसा होता है बेटा। आज के समय में भरोसे से ज्यादा पैसा जरूरी है। श्यामलाल चुप रहे। उन्हें पता था समय ही रवि को समझाएगा। दुकान के सामने एक नई दुकान खुली थी, सुपर सेव मार्ट। उसका मालिक था महेंद्र। चमकदार दुकान, भीड़, ऑफर। रवि रोज ये देखता और अंदर ही अंदर परेशान होता। एक दिन महेंद्र दुकान पर आया। रवि, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पिताजी पुराने ख्याल के हैं। थोड़ी समझदारी से काम करो, मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसे लगा पिता की ईमानदारी की वजह से उनका परिवार गरीब रह गया। उसने तय किया, अब दुकान वो अपने तरीके से चलाएगा। अगले दिन एक व्यापारी दुकान पर आया। सस्ता माल है, थोड़ा मिलावटी है, लेकिन चलेगा। व्यापारी ने सरसों के तेल की बोतल दिखाई, आधे दाम। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पहली बार पिता से बिना पूछे सामान खरीद लिया। अगले दिन से वही तेल दुकान में बिकने लगा और कुछ ही दिनों में दुकान में भीड़ बढ़ गई। रवि खुश था। उसे लगा उसने सही फैसला लिया है। लेकिन गलत रास्ता ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहता। 3 दिन बाद एक बूढ़ी महिला दुकान पर आई। बेटा, तेल में अजीब गंध है। तभी श्यामलाल दुकान में आए। उन्होंने तेल सूंघा और सब समझ गए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस निराशा थी। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। दुकान के अंदर कुछ देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। श्यामलाल के हाथ में तेल की बोतल थी और सामने खड़ा रवि घबराया हुआ था। श्यामलाल ने धीरे से बोतल काउंटर पर रख दी। रवि, सच बताओ, ये तेल कहाँ से आया? रवि की नजरें नीचे झुक गई। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैंने खरीदा है, सस्ता था इसीलिए। क्या तुम्हें पता है ये मिलावटी है? हाँ, लेकिन कोई पहचान नहीं पाएगा। ये सुनकर श्यामलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। बेटा, दुकान का नुकसान मुझे मंजूर है, लेकिन भरोसे का नुकसान नहीं। रवि चुप रहा। उसे लगा कि पिता बेवजह बात को बड़ा बना रहे हैं। बड़ा फैसला। अचानक श्यामलाल खड़े हुए और दुकान का शटर नीचे गिरा दिया। रवि चौंक गया। पिताजी, दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? जब तक गलती ठीक नहीं होगी, दुकान नहीं खुलेगी। श्यामलाल बाहर गए और पूरे कस्बे में घोषणा कर दी। जिसने भी पिछले 3 दिनों में हमारी दुकान से तेल खरीदा है, वो अपने पैसे वापस ले जाए। रवि को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। हम पहले ही मुश्किल से घर चला रहे हैं, अब इतना नुकसान कैसे सहेंगे? नुकसान पैसे का नहीं, भरोसे का होता है बेटा। धीरे धीरे लोग दुकान के सामने जमा होने लगे। रवि को डर लग रहा था कि लोग गुस्सा करेंगे, लेकिन जो हुआ वो अलग था। कस्बे की प्रतिक्रिया। श्यामलाल, हम पैसे लेने नहीं आए। हम जानते हैं, गलती आपकी नहीं है। ईमानदारी दिखाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। रवि हैरान था। जिस सच्चाई से वो डर रहा था, वही सच्चाई लोगों को और करीब ला रही थी। रवि का अपराध बोध।
रात को रवि अकेला बैठा था। उसे पिता की हर बात याद आ रही थी। भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती करना बुरा नहीं होता, उसे छिपाना बुरा होता है। रवि ने पहली बार पिता के पैरों को छू लिया। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन दुकान फिर से खुली, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रवि खुद हर ग्राहक को सामान देते समय कह रहा था, अगर सामान में कोई कमी लगे तुरंत बताइएगा। धीरे धीरे दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सामने वाली बड़ी दुकान में अब पहले जैसी भीड़ नहीं रही। दूर खड़ा महेंद्र ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां ईमानदारी की असली परीक्षा होने वाली थी।